हेलो दोस्तों, एक और नया कहानी। यह कहानी शुरू होता है चंपापुर नाम के गांव से। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और उसी गांव में एक चंपक नाम का आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे, दीपक और सौरभ। दीपक एक बहुत ही आलसी आदमी था। वह कहता है, चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी पिताजी ने आज बहुत जल्दी उठा दिया था, सुबह सो जाता हूँ। और सौरभ बहुत ही मेहनती था। वह अपने पिता का हमेशा मदद किया करता था। उनके पिता बोले, बेटा अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेहनत करके घर संभालो और यह भी चाहता हूँ कि अपनी सारी संपत्ति तुम दोनों में बांट दूँ। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है, जो सबसे ज़्यादा अनाज उगाएगा उसको मैं सबसे ज़्यादा संपत्ति दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी सारी संपत्ति सही हाथों में जाए। इस तरह उनके पिता एक शर्त रखते हैं, जो सबसे ज़्यादा अनाज उगाएगा उसको सबसे ज़्यादा संपत्ति मिलेगा। फिर वह दोनों दीपक और सौरभ अपने अपने खेत में बैल लेकर चले जाते हैं। सौरभ एक बहुत ही मेहनती आदमी था और दिन रात अपने खेत को जोतने में लगा हुआ था और उसके मिट्टी को एकदम अच्छा बना चुका था। दूसरी तरफ दीपक बहुत ही आलसी था और बीच बीच में काम करते समय सो जाया करता था और उसके बैल भी चिल्लाते रहते थे, वाह। इस तरह कई दिन बीत गया और सौरभ ने बहुत मेहनत किया और उधर दीपक डेली आकर थोड़ा सा मेहनत करता और उसके बाद वह सो जाता। इस तरह वह ज़्यादा मेहनत नहीं करता था और दिन भर मोबाइल में मूवीज़ देखा करता था। एक दिन उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए ऊपर बैठने के लिए वह मटके की तलाश करने लगा। उसके बाद एक एक करके सारे मटके को उसने एक के ऊपर एक रख दिया। उसके बाद वह मटके के ढेर के ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर बैठ के, अरे यहाँ तो बहुत अच्छा सिग्नल आ रहा है, चलो पूरी मूवी ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद खेत में काम करूँगा, अभी तो बहुत समय है। ऐसा कहकर वह मूवी देखने लगा। सौरभ ने बहुत मेहनत किया था, इसीलिए उसके खेत में बहुत सारे फसल उगे थे और उधर दीपक ने ज़्यादा मेहनत नहीं किया था, इसीलिए उसके खेत में थोड़े ही फसल उगे थे। और जब फसल काटने के दिन आए तो सौरभ के खेत से बहुत सारे अनाज निकला। लेकिन उधर दीपक यह सब देखकर सह नहीं पा रहा था और सोचने लगा, इसका कुछ करना पड़ेगा। अभी इसने आधा खेत काटा है और इतनी सारी बोरियां निकल गई हैं, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। उसी दिन रात को दीपक ने एक गड्ढा खोदा। उसने एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोदा जिसमें बहुत सारा सामान रखा जाए। लेकिन उसी गड्ढे के बगल में एक चूहा बिल बना रहा था और उसी बिल के नीचे बहुत सारा खजाना था। दीपक ने सारे मटकों को उस गड्ढे के ऊपर रख के उसको छुपा दिया। अगले दिन सौरभ ने फिर अपने खेत में कटाई की और उससे बहुत सारी बोरियों का फसल बाहर निकला। तभी वह कहता है, चलो घर जाके खाकर आता हूँ, उसके बाद गिनूंगा कितनी बोरियां हैं। ऐसा कहकर सौरभ घर की ओर निकल जाता है। दीपक यह सब देख लेता है और जब कोई आसपास नहीं होता है उस समय बहुत सारी बोरियां उठाकर लेकर जाता है और उस गड्ढे के अंदर छुपाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वह एक एक करके सारी बोरियों को उस गड्ढे के अंदर भर देता है और उधर वह चूहा भी अपना बिल उस गड्ढे तक बना चुका था। सौरभ जब घर से लौटता है तो देखता है कि एक सांड उसकी बोरियां नोच रहा है। तभी वह दौड़ के उसके पास जाता है और डंडे मार के उसको भगाने लगता है, हट हट, भाग यहाँ से। ऐसा कहकर वह सांड को बहुत देर तक दौड़ाता है। तभी वह सांड दीपक की ओर जाता है। दीपक कहता है, अरे रुक 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 रुक, इधर मत आना, रुक। लेकिन तभी वह सांड
मटके को ठोक देता है और दीपक गड्ढे के अंदर गिर जाता है और अंदर से चिल्लाता है, बचाओ, मुझे बचाओ। तभी सौरभ भी उस गड्ढे में कूद जाता है। उस गड्ढे के अंदर एक सांप था और वह चूहे को खा चुका था और उस बिल के द्वारा उस गड्ढे तक पहुंच चुका था। सौरभ अंदर कूद के उस सांप को मार देता है और अपनी जान पे खेल के दीपक की जान बचाता है। दीपक यह सब देखकर बहुत दुखी होता है और उसे अपने गलती का एहसास होता है और माफ़ी मांगता है। फिर कहता है, भैया मैं देख के आता हूँ इस सुरंग के अंदर और क्या है, क्या पता कोई काम की चीज़ मिल जाए। ऐसा कहकर सौरभ उस सुरंग के अंदर जाने लगता है। मिट्टी का परत पतला होने के कारण वह खजाने वाले जगह पर गिर जाता है और उसके बाद दोनों भाई आपस में पूरे खजाने को बांट लेते हैं। दोस्तों, इस तरह के और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।